14 अगस्त 1947 की मुक़द्दस शब जब 11:12 पर बरतानवी राज का सूरज हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया और पाकिस्तान का सूरज तलू हुआ, एक नए कौमी जज्बे का जन्म, एक ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हुई। 14 अगस्त वो तारीख जो कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था, लेकिन उनके अपने ख्वाब को पूरा होते हुए देखने के चंद माह बाद पाकिस्तान के बानी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कायद-ए-आज़म जिन्होंने 1930 की दहाई से टीबी के अज़ाब में मुब्तला रहे, एक ऐसी बीमारी जिससे सिर्फ उनके करीबी लोग ही वाकिफ़ थे। वो रोज़ाना तकरीबन 50 सिगरेट और क्यूबन सिगार पीते थे। डॉक्टर्स ने सरतान, रेशा और ट्यूब एक्रोलिस की तशख़ीस की, लेकिन कोई मौजज़ा न हुआ। 1947 में पाकिस्तान के क़याम पर कायद-ए-आज़म ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी सेहत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, मुल्क के मुस्तकबिल में जीते मरते रहे। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह में शिरकत की और ये उनकी आखिरी अवामी तकरीब थी। जुलाई 1948 में वो और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कोयटा के लिए रवाना हुए। उन्होंने वहाँ अच्छी हवा के असूल के लिए कुछ दिन क़याम किया, मगर वो हवा उनके लिए सेहतमंद साबित न हुई। 11 सितंबर 1948 को सुबह कराची वापस आ गए। तैयारा उतरा, मगर एम्बुलेंस ख़राब हो गई। गर्मी में कई घड़ियां इंतज़ार में ज़ाया हुई। यह सब प्रोविडेंस की शायद कड़वी हुक्मरानी थी। रात 10:20 पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में 71 बरस की उम्र में इस दुनिया को खैर आबाद कह दिया। ना कोई कातिल था, ना साजिश, सिर्फ बीमारी, थकन और एक कौम की क़यादत के बोझ ने उन्हें छीन लिया था। पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म को छोड़ दिया, लेकिन उनके जज्बे को नहीं। मज़ार कायद कराची में 1 लाख के हजूम ने उनके जनाजे में शमूलियत इख्तियार की। वो मंज़र आज भी अश्कबार नज़र आता है। उनके दिए हुए अल्फाज आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में ज़िंदा हैं। 14 अगस्त की खुशियाँ, कायद-ए-आज़म की मोहब्बत, उनकी कुर्बानी के रंग और उनके ख्वाब के हकीकी ताकत से जुड़ी हुई हैं। आइए आज न सिर्फ जश्न मनाएं, बल्कि उस अजीम शख्स की लाजवाल कुर्बानी को भी दिलो जान से याद रखें। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।